Hello friends, welcome to second part of this journey, a 1200 kilometers EV journey from Ludhiana to Rajasthan and back. So guys, फर्स्ट स्टेप में आपने जो फर्स्ट लेग की वीडियो आपने देखी थी उसमें आपने देखा था मैं लुधियाना से चला हूँ और फर्स्ट फास्ट चार्जर मैंने लिया था स्टैटिक का। तो उसके बाद अब जो है सेकंड चार्जर की तरफ हम बढ़ रहे हैं फ्रॉम करनाल टुवर्ड्स गुड़गांव। तो यहाँ पे मैंने बैकअप में दो चार्जर रखे हुए हैं, एक टाटा पावर का है, एक स्टार्ट ईवी का है। तो अभी जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ वो इको मोड में ड्राइव कर रहा हूँ और रीजन लेवल है मैंने 1 पे रखा हुआ है। रीजन लेवल में टाइम टाइम पर चेंज करता रहता हूँ, जैसे ही मुझे हैवी ट्रैफिक मिलता है आगे मैं रीजन लेवल को मूव करके लेवल 2 पे या लेवल 3 पे कर देता हूँ और जैसे ट्रैफिक कम हो जाता है मैं दोबारा से उसको रीजन लेवल 1 पे या 0 पे भी करता हूँ। अभी इस वीडियो के एंड में आपको सारी प्राइसिंग के बारे में बताया जाएगा, कितना मुझे कॉस्ट हुआ, चार्जिंग में कितने पैसे लगे और क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे मिली हैं चार्जिंग के दौरान, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई हैं और मैं फर्स्ट टाइम ईवी जर्नी कर रहा था इतनी लंबी, तो इसलिए कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है जो नेक्स्ट टाइम पे ये आप लोगों के सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा कि क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। और जो यूजेबल रेंज रहती है एक ईवी की वो सिर्फ 85% रहती है, क्योंकि जो लास्ट के जो 10% होते हैं बैटरी के उस टाइम पे आपकी गाड़ी लिम्प मोड में चले जाती है और लिम्प मोड में आप सिर्फ अप टू 50 की स्पीड तक ही अचीव कर सकते हैं जो हाईवे पे सेफ नहीं है। और जो लास्ट की 5% चार्जिंग होती है जब आप फास्ट चार्जिंग करते हो तो सिर्फ 95% तक आपकी गाड़ी फास्ट चार्ज होती है, उसके बाद चार्जिंग बहुत स्लो हो जाती है। जो आपके पास टाइम क्योंकि कम होता है, आप उतना ज़्यादा टाइम उस पर वेस्ट नहीं कर सकते हो कि आप 2 घंटे तक लगातार उसको चार्जिंग पे लगाए रखो। तो आपके पास जो यूजेबल रेंज है वो पहले 10% आपके लिम्प मोड वाले और 5% आपके स्लो चार्जिंग वाले। तो जो यूजेबल है वो आपके पास सिर्फ 85% ही रहती है वैल्यू। दैट मीन्स अगर आप देख रहे हो कि आपकी ईवी की रेंज 250 किलोमीटर्स है तो एग्जैक्टली वो 250 किलोमीटर नहीं है, सिर्फ उसका 85% ही है, तो आप यूजेबल उसको सिर्फ 200 किलोमीटर्स के आसपास ही मान सकते हो। I have entered Western Peripheral Expressway and I'm just maintaining a constant speed of 85 to 90 and this is the riding status। अभी जो है वाटर चल रहे हैं 114 चल रहा है और जो हमारा नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन है वो 81 किलोमीटर्स दूर है। सो ये जो चार्जिंग स्टेशन होने वाला है ये टाटा पावर की तरफ से होने वाला है। स्टे अपडेटेड। सो गाइस अभी हमने गाड़ी को कनेक्ट कर दिया है अपने टाटा पावर के चार्जिंग स्टेशन पे। सो ये जो चार्जिंग है ये हमने बहुत तंग किया है, इसने 7 से 8 बार हमें कनेक्ट करना पड़ा है। जो करंट चार्जिंग स्टेटस चल रहा है हमारे पास वो है, अब चार्जिंग सही तरीके से कर रहा है। ऑलमोस्ट हमें यहाँ से निकलते हुए आधा घंटा और लग जाएगा। अभी हम हैं दिल्ली जयपुर हाईवे के ऊपर। हमें जहाँ पे पहुँचना है हमें पहुँचना है मेहंदीपुर बालाजी। सो यहाँ से करंटली जो डिस्टेंस है उसका 200 ऑड किलोमीटर्स हैं। सो हम होपफुली अगले 3 घंटे में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सो आफ्टर अ स्ट्रगल विद टाटा पावर चार्ज नाउ वी आर हेडेड टुवर्ड्स द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एंड दिस इज़ द करंट चार्जिंग स्टेटस। Our car is at 80%. We charged till 90% because that charger was very slow and the current watt hour is 114. So अब जो है हमारे पास जो डिस्टेंस बचा है फाइनल हमारे पास पहुंचने के लिए मेहंदीपुर बालाजी तक पहुंचने के लिए वो है 160 किलोमीटर्स and the range as per the speed is 208. So we have approximately 30 kilometers margin available with us and we are on this beautiful Delhi Mumbai Expressway which is also called Samriddhi Mahamarg. So we are supposed to reach there by 10 p.m. because this Tata charger has taken almost 2 hours of the time because there was some initial technical glitches which took approximately 30 minutes. Then the charging was slow, so it took another 1 hour 30 minutes. सो गाइस अभी सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है कि रेंज अपने पास यहाँ पे डिस्प्ले पे शो कर रहा है 137
और जो डिस्टेंस हमें अभी भी कवर करना है वो 94 किलोमीटर्स का कवर करना है। सो मुझे ये पता है कि जिस स्पीड से हम जा रहे हैं, क्योंकि एक्सप्रेसवे है, यहाँ पे हम लगभग 90 की स्पीड से जा रहे हैं, 80-90 की स्पीड से। तो यहाँ पे जो है रेंज का थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। चलो फिर भी देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। सो 11 बजे पहुँचने के बाद हमने डिनर किया और उसका लाइट बहुत कम थी, इसलिए हमने शूट नहीं किया। रात के टाइम हमने अपनी गाड़ी को चार्ज पे नहीं लगाया, यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी जो हमें अगले दिन भुगतनी पड़ी, क्योंकि अगले दिन चार्जर लगाते ही लाइट चली गई और 1.5 घंटे तक लाइट आई ही नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, द स्टार्ट ऑफ अ न्यू डे एंड वी हैव रीच्ड द स्टैटिक चार्जिंग स्टेशन which is down due to power failure. I just connected the charger here, charged for 5 minutes, and the charger went down due to power failure. Now I have approximately 40% battery left with me, and I have to go to Delhi Mumbai Expressway to get to the next fast charger. So now it will be a quite challenging thing. So next day वहाँ से निकलते निकलते 12:30 बज गए, क्योंकि जो लाइट बहुत लास्ट में जाके आई और सिर्फ हमने गाड़ी चार्ज किया है सिर्फ 78%। और जो डिस्टेंस हमने नेक्स्ट कवर करना है अगले फास्ट चार्जिंग तक जाने के लिए 180 किलोमीटर कवर करना है, क्योंकि जो एक चार्जर और था हमारे पास एक्सप्रेसवे के ऊपर, वो हमारे से स्किप हो गया। तो या तो हम बैक जाते 10 किलोमीटर्स, या हमने कंटिन्यू करने का सोचा। बट यहाँ पे सोल्यूशन एक ही था, हाइपर माइल करें। हाइपर माइल क्या होती है कि आपको मैक्सिमम जो स्पीड चलानी होती है 60 to 70 स्पीड, इस पे आपको ईवी आपकी जो है मैक्सिमम रेंज देगी इको मोड पे विदाउट एसी। सो ऐसे करके हम अब ड्राइव कर रहे हैं। So welcome back. After a lot of struggle, we have finally reached at somewhere at Western Expressway or Western Peripheral Expressway, and there is a charging station of Charge EV. So Start EV Charge is the name of the charging station, and we have connected our EV with this charging station. And meanwhile, it's getting charged. We are having our lunch at Highway Kings, which is at very back of this scene. So let's hope for the best. It gets full charge, then we will be heading towards the canal. So वेस्टर्न एक्सप्रेसवे गुड़गांव से हम 90% चार्ज करके हम निकल गए हैं कनाल की तरफ। जो नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन है, हम सेम स्टेशन पे ही जाएंगे जहाँ पे हमने कल चार्ज किया था करनाल में, सेवाई ग्रीन पे, स्टैटिक चार्जर 60 किलोवाट पे। और अभी हम उस तरफ ही मोड़ काट रहे हैं, उस तरफ मुड़ के हम वहीं पे जा रहे हैं। ये रोड के ऑपोजिट साइड पे है इस पर। तो 20% बैटरी बची हुई है अभी भी हमारे पास। तो नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन पे हम यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। और जो टोटल जो चार्जिंग का जो कॉस्ट है उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मैंने डाल दी है। तो भाई जो टोल है, अभी तक टोल का मुझे मैसेज आ चुका है। टोल इस जर्नी पे मुझे अप्रोक्सीमेट 1600 का लग जाएगा। जो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि चार्जिंग कॉस्ट से ज़्यादा महंगा जो मुझे पड़ा है वो टोल पड़ा है। पता नहीं ईवी के ऊपर टोल फ्री कब होने वाला है। अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, लेकिन ये होगा या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते, शायद नेक्स्ट फेज में हो जाए। हाँ, हालांकि ईवी की जो जर्नी रही है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग रही है। इसके अंदर कोई साउंड नहीं है, तो आप कहीं पे भी टायरिंग फील नहीं कर सकते, या फिर किसी की तबीयत भी ख़राब नहीं होती है, किसी को डीजल से की स्मेल चढ़ती है या पेट्रोल की स्मेल चढ़ती है। तो यहाँ पे ये जो जर्नी है हमारी बहुत ही रिलैक्सिंग है। फैमिली के अंदर टोटल 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग अ किड, सारे रिलैक्स और अच्छी तरह से जा रहे हैं। तो 85% चार्ज करके करनाल से हम निकल चुके हैं लुधियाना अपने घर की तरफ। तो जो डिस्टेंस है यहाँ से 190 किलोमीटर है लुधियाना का। घर पहुँचते पहुँचते लगभग हमें रात को 1 बज जाएंगे, तो रात को शायद शूटिंग नहीं कर पाऊँगा। अब जो आप समरी देख रहे हैं, मैं घर पे यहाँ पे पहुँचने के बाद जो आपको समरी दिखा रहा हूँ, जो मैंने कॉस्ट लगी है चार्जिंग की मेरी, वो लगी है स्टैटिक के ऊपर। मैंने 1500 का वॉलेट लोड किया था, तो मेरा स्टैटिक पे लगा है 1060 रुपीज़ कॉस्ट। इसके अलावा जो स्टार्ट ईवी पे है वो 630 रुपीज़ का मेरा कॉस्ट लगा है। जो टाटा पावर के ऊपर 450 का लगा है। तो जो ओवरऑल मैंने स्पेंड किया है चार्जिंग के ऊपर वो 2140 रुपीज़ किया है। और जो आप ट्रिप की समरी देखेंगे, मैंने इसमें 1170 किलोमीटर ट्रैवल किया है।
जो मेरी एवरेज वॉट आवर रही है वो 115 वॉट आवर पर किलोमीटर रही है, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारी रेंज निकल के आती है, एवरेज रेंज वो है 260 किलोमीटर पर चार्ज निकल के आती है नेक्सॉन ईवी एमआर की। तो अब आपने ये टोटल समरी देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट पे कर दें। कोई क्वेश्चन हो तब भी कमेंट कर दें, और ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड से भी सब्सक्राइब कराएं, सो दैट कि मुझे सपोर्ट मिल सके और मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ और अच्छी अच्छी।